अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ख़याम मिर्ज़ा क्रिकेट गुरु डबल टू चैनल से। क्रिकेट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन ये आपने देखी होगी बल्कि सुनी होगी कि कल रात को जैसे चैम्पियन ट्रॉफ़ी का फाइनल हो गया और इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। तो सबसे पहले तनवीर साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक है तनवीर साहब, इंडिया बड़ा अच्छा खेला टूर्नामेंट में जी बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये कि आपकी प्रिडिक्शन स्टार्ट से ही थी कि इंडिया के साथ, मेरी भी आपके साथ थी, लेकिन जो आपकी प्रिडिक्शन 100% इसलिए ठीक है कि जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ उसमें भी आपकी प्रिडिक्शन थी कि आप कह रहे थे कि न्यूजीलैंड ही जीतेगा, उसमें मेरी प्रिडिक्शन साउथ अफ्रीका की थी। लेकिन ओवरऑल हमारी यही थी सेमीफाइनल में कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनल विन करेगा वो इस चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। ये बिल्कुल सही है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी प्रिडिक्शन भी ठीक हुई। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में, कोई दो अल्फाज कहें कि ज़रा कल जो इंडिया ने इतनी बड़ा टूर्नामेंट जो जीता है। जी शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, ये न्यूजीलैंड और इंडिया का जो फाइनल हुआ है, मुझे इंडिया शुरू से इस वजह से पसंद था कि इंडिया खेल रहा था सब कॉन्टिनेंट के विकटों पे ना। ये जो विकटें हैं एशिया की तर्ज की विकटें हैं, यूएई में भी। तो इंडिया को काफ़ी सपोर्ट थी इन विकटों की वजह से, एडवांटेज था। उन्होंने एक ही ग्राउंड में खेलना था, एक ही विकेट पे खेलना था। मुझे इस वजह से जो है ना इंडिया पसंद था। ठीक है, तो रोहित शर्मा ने कल बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तो वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट कल खेल रहे थे। मैंने देखा है कि इंडिया ने, जैसे देखा आपने, 17 ओवर में 100 स्कोर भी किया है। तो वो मैच एंड तक कभी भी बॉल्स के अंदर नहीं आता रहा, इंडिया हर जगह को एज ही होता रहा कि एवरेज का, कि वो 6 की एवरेज भी नहीं कर सके। तो बेसिक चीज़ ये थी कि इंडिया की एक और चीज़ भी मैंने देखी है। रोहित शर्मा का कल मैंने रिकॉर्ड देख रहा था कि रोहित शर्मा ने 2022 से लेके 2025 तक दुनिया में जितने भी ओपनर्स हैं उसमें रोहित शर्मा ने 68 सिक्स लगाए इन 3 सालों में, और जो सेकंड पे था उसके 34 थे। थर्ड पे मैंने वो आई थिंक थे वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जो अभी वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता है ट्रेवर्स, उनके 28 छक्के थे। तो रोहित के 68 2022 से 2025 तक, मतलब उनके मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं है, वो इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। जी मेरा साहब, ये है कि उसको एक वो दिया गया रोल, जो रोहित शर्मा है ना, वो अगर जल्दी भी आउट होता है, पहली विकेट भी गिर जाती है और जल्दी भी आउट होता है, आप देखें वो हिट करके ही आउट होता है। वो अगर खड़ा रहेगा तो वो मैच को वन साइडेड, जैसे फाइनल में खड़ा हो गया और उन्होंने 17 ओवर में 100 रन बॉल टू बॉल खेले, तो वो टारगेट ही 150 का था, 250 का था, तो वो 100 तो उन्होंने बना दिए 17 ओवर में। इस वजह से न्यूजीलैंड दोबारा मैच में वापस नहीं आ सका और उसको एक रोल दिया हुआ उन्होंने। देखिएगा आप आगे भी, ये पिछले 2-2.5 साल से उसको उन्होंने एक रोल फिक्स कर दिया है, वो ऐसे ही खेलता है। ठीक है, तो तनवीर, मैंने उनके कल की आप मैच को आप गौर से देखें तो इंडिया की जो 4 स्पिनर्स थे, 4 स्पिनर्स, और उनके मोहम्मद शामी जो हैं उन्होंने 9 ओवरों में 74 रन्स दिए और पांड्या ने 3 ओवर में 30 स्कोर। 30 रन तो ये 104 स्कोर बनता है। इट मीन्स फास्ट बॉलर ने 12 ओवरों में 104 स्कोर खाया है। और जो उनके स्पिनर्स थे 10 ओवर में 45, 40, 38, तो उनका स्कोर जो 38 ओवर में उन्होंने स्कोर तकरीबन ऑलमोस्ट 150 से भी कम दिया है। तो ये आप नहीं देख रहे कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में भी और दुबई में भी कामयाब नहीं है और स्पिनर्स की कामयाब है, और हमारे जो स्पिनर्स हैं, हमारी टीम में स्पिनर्स है ही नहीं है। न्यूजी भी 3-4 स्पिनर से खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 4-4 स्पिनर से खेल रहा है, तो हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। तो आपको पता नहीं था कि आप एशिया की जो पिचेज़ हैं वहाँ स्पिनर्स की ज़रूरत है। मतलब सर, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इससे पहले भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये जो प्लेयर सेलेक्ट करते हैं इनका क्राइटेरिया हमें आज तक नहीं समझ आया। अब देखें, कोई भी टीम है जो वो 2 स्पिनर भी नहीं लाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 स्पिनर सबके पास थे, ठीक है। और पाकिस्तान वाहिद टीम थी इस टूर्नामेंट में जिसके पास सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर था, बाकी पार्ट टाइम थे। और मैच कहाँ पे हो रहे हैं ये भी देखना होता है कि आप सब कंटिनेंट में खेल रहे हैं और आपने स्पिनर नहीं खिलाए। अगर आपको देखें, अभी आपने ये जो बताए एनालिसिस के फास्ट बॉलर्स ने 112 खाए,
104 104 12 ओवर 12 ओवर। और बाकी स्पिनरों ने जो है वो तकरीबन 150 रन का है 38 ओवर में, ये बता रहे हैं ना। और ये एनालिसिस जो आपके बिल्कुल सही है। ये जो फास्ट बॉलर और स्पिनर की बात है ना, इंडिया को पता है, इंडिया ने एक फास्ट बॉलर खिलाया है, ठीक है। पांड्या को, वो पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे। और अभी ये 3 से 4 महीने के बाद ना एशिया कप है, वो भी यहीं पे होगा। मेरे ख्याल में इंडिया हो सकता है फास्ट बॉलर खिलाए ही ना। अब फास्ट बॉलर की कहाँ पे जरूरत पड़ती है, जहाँ पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिल रही हो। इंडिया बेहतरीन वो पिच को रीड करते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक खिलाए। तो तनवीर, जो हमारे जो दो स्पिनर्स हैं, एक वो जिन्होंने अभी टेस्ट में हाल ही में 40 में से 39 आउट भी किए हैं, आपने इंग्लैंड को भी रहा स्पिनर्स को बुला के, साजिद और वो दूसरे नुमान, आप उन लड़कों को दोनों को क्यों नहीं लेके आते? क्या वजह खिला है? सकते थे आप तनवीर, आप देखिए, आप क्रिकेट में ये देखिए कि टेस्ट में आउट करना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ जिससे पूछो, नहीं जी वो टेस्ट के खिलाड़ी, भाई क्या टेस्ट के खिलाड़ी, टेस्ट में आउट करना मुश्किल है। रन्स वनडे में 7 रन्स भी करना पड़ता है ना, वनडे में आउट करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि खिलाड़ी थोड़ा अटैकिंग जाता है। तो हम उन स्पिनर्स को दोनों को हम लाते ही नहीं है। और खिला सकते थे मिर्जा साहब, ये यहाँ पे आप चैंपियन ट्रॉफी में उनको यूज कर सकते थे और वो बहुत फर्क पड़ता, रिजल्ट का बहुत फर्क पड़ता। और अभी आप दोबारा न्यूजीलैंड के लिए आपने शदाब को ले आए दोबारा। न्यूजीलैंड की पिचेस अब फास्ट हैं, जहाँ फास्ट पिचेस होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में अगर पाकिस्तानी टीम वहाँ पे जीती थी तो वो पिचेस फास्ट हैं, साउथ अफ्रीका की फास्ट हैं। एशियाई टीमें यहाँ पे आप स्पिनर्स मददगार होते हैं, यहाँ स्पिनर्स रखते ही नहीं है पाकिस्तान में। ये ग्रुप मिर्जा साहब, ये 7-8 साल से ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो ग्रुप काम कर रहा है। और देखिए, ये ऊपर सिस्टम चेंज होना चाहिए। ये नीचे से प्लेयर चेंज करते हैं, उन्हीं को आगे पीछे करके उन्हीं को खिलाते रहते हैं। जब तक आपके सिलेक्टर्स और जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, जब तक ये नहीं चेंज होंगे तो ये नीचे चेंज नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड ने कल मैच में 3-4 कैचेज आपने देखा है ड्रॉप किए हैं, बल्कि 39 स्कोर था शुभम गिल का, वो कैच ड्रॉप हुआ है। फिर वो 100 के बाद विकेट गिरी है, तो उसके बाद भी उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं। लेकिन उस एक और चीज़ है कि आप फिलिप्स के कैचेस अगर देख लें, टूर्नामेंट में बेस्ट कैचेस है, बेस्ट फील्डर है, नो डाउट, बहुत अच्छा फील्डर है। कल भी उसने बहुत अच्छा कैच किया है, तो उनकी फील्डिंग का लेवल भी बहुत अच्छा मुझे पसंद आया। कल उन्होंने जरूर की, बहुत अच्छी है शुरू से। कल उनके बॉलर्स भी शार्ट थे लेकिन ये है कि उनकी लेवल अच्छा है, स्टैंडर्ड। मिर्जा साहब, चेजिंग में देखिए, जब इंडिया था ना, उन्होंने 1 तो 3 कैच ड्रॉप किए जैसा आप बता रहे हैं। फिर वो मैट हेनरी का भी उनको वो सेटबैक हुआ, अगर वो भी होता तो क्लोज और क्लोज। अभी देखें 49 ओवर में हो सकता है ये आखिरी बाल तक मैच जाता है। बुमराह के बारे में क्या कहेंगे आप? बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है। जो मॉडर्न एरिया की जो क्रिकेट चल रही है ना, इसमें जो बुमराह है ना, मेरे ख्याल में वो दुनिया का इस वक्त टॉप का बॉलर है, नंबर 1 बॉलर। लेकिन वो अभी टीम में नहीं था, तब भी वो चैंपियन बन गए। इतना उनके पास बैकअप है, बैकअप भी है मिर्जा साहब। दूसरा, उनको ये सारे उसका जो जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, उनको सारी कंडीशंस का इल्म था। उन्होंने देखे वो शमी को खिलाया नहीं, कितने अच्छे से बाहर बैठा था उसको जी। और पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे पांड्या को लिया उन्होंने। उनको पता था कंडीशन ऐसी है, हम स्पिनर से काबू करेंगे। अगर वो शमी को भी ना खिलाते तब भी वो जीत सकते थे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा तनवीर, एक और बड़ा अजीब सा कल मुझे फील हुआ कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी करवाई है और इतना बड़ा इवेंट था आपके मुल्क में हुआ। चले फाइनल ठीक है आपकी जो भी है, आप बाहर ले गए दुबई में, जैसे भी इनकी पाकिस्तान इंडिया के मामलात हैं वो चले एक सियासी है या जो भी है। हालांकि क्रिकेट में ऐसा सियासी मामला तो नहीं होने चाहिए, लेकिन हम एज अ क्रिकेटर लवर ये बात करेंगे कि दोनों मुल्कों को जाना चाहिए, आना चाहिए, एक दूसरे से रवाबित रखने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ही हम दोनों मुल्कों को जोड़ता भी है। तो कल पाकिस्तान का स्टेज पे कोई इस तरह का कोई गेस्ट नहीं था, जैसे हमने इफ्तिताह में प्रेसिडेंट साहब को देखा या और कोई आपका पीसीबी का अहदेदार। चले एटलीस्ट पीसीबी के चेयरमैन तो जाते, और भी होने चाहिए थे वहाँ पे, क्योंकि हम तो मेज़बान थे। मिर्जा साहब, जो मेरे पास मालूमात है, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो बीमार थे, वो बीमारी की वजह से नहीं जा सके। और वहाँ पे हमारा कोई था बंदा आईसीसी का दुबई में ना मौजूद था, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन नहीं, उस तरह का बंदा आपका तो नहीं था कि किसी लोग इसी बात को यही बात में हुआ है कि हमने इतना बड़ा इवेंट करवाया है। बिल्कुल, फाइनल में जो ये प्रेजेंटेशन होती है, इसमें आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है।
मेरे ख्याल में आईसीसी की मर्जी थी, उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे वहाँ पे भेजे। तो आईसीसी के, चूँकि टूर्नामेंट आईसीसी करा रहा है, तो ये आईसीसी की मर्जी से ही हुआ है। चूँकि हमारे चेयरमैन तो गए नहीं, तो फिर किसी जो दूसरा कोई ऑर्डिनरी को बंदा था उसको उन्होंने नहीं मुनासिब समझा, फिर आईसीसी ने फैसला लिया होगा कि तनवीर, हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो में हम एक दो अच्छे बड़े पुराने क्रिकेटर्स को के बारे में कोई एक दो अल्फाज कहें। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं, किसी टाइम हमारे पास होता है, किसी टाइम नहीं होता। वसीम अकरम के बारे में क्या कहेंगे? वसीम अकरम सर लेजेंड है हमारे पाकिस्तान का, जो ना सारी दुनिया के कमाल के लेजेंड। वसीम अकरम जो है ना पूरी सदी के बेस्ट क्रिकेटर वो अनाउंस हुए, आपको पता ही है। वसीम अकरम जो है ना, देखें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजी, दीगर भी जो भी ममालिक हैं, वो सब उसको बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी इज्जत देते हैं। और जब भी नाम आता है तो उसको स्विंग का सुल्तान और इस तरह के उसको ना रिमार्क्स बड़े अच्छे लेजेंडरी रिमार्क्स उसको देते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में वसीम अकरम की बात की जाती है तो कहते हैं इज़ अ मैच फिक्सर। ये बड़ा सेटबैक है जी, ये बड़ी ज्यादती करते नहीं हैं। तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए तो तनवीर, कोर्ट ने उनको किया कि आप ओहदा भी नहीं रख सकते, तो वो आपने मैचेस तो देखे होंगे सारे, 99 के भी देखे होंगे, 96 में भी देखा होगा। तो ये चीज़ें तो मैंने और आपने तो नहीं की। मिर्जा साहब अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं, हमारे लोग नहीं माफ़ करते। लेकिन इस तरह तो फिर तनवीर, आप अगर एग्जाम्पल बनाना चाहें, अगर किसी को भी नहीं बनाएंगे तो फिर ये मैच फिक्सिंग, ये चीज़ें कैसे, कहाँ से रुकेंगी? कभी कुछ लोगों को आप पसंद, आप जिनको आपकी ज़रूरत है टीम में, आमिर जैसे हो गया, वो जी पाबंदी की बात आ गया, कुछ जैसे बंदे जी, आप सुलेमान भट्ट हो गया, यासिफ हो गया जी, इनकी माफ़ी नहीं है जी, ये आप लोगों ने क्या एक रखा हुआ है रूल? यहाँ पे बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान में सर नहीं होता ऐसा। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो वो अब उस फैसले को अब कितने अरसे के बाद आप देख लें कि 50 साल के बाद जाके उसको चेंज किया कि जी वो गलत हुआ फैसला। पाकिस्तान में ऐसा ही है सर, बैड लक है हम लोगों की ये। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो आ रही है कि कोई इवेंट, वो आईपीएल एशिया भी का शुरू हो पार रहा है। है मिर्जा साहब, एशिया का पार है 2000, ये 2-4 महीनों के बाद ना, ये भी दुबई में ही होगा, यूएई में। नहीं, सबसे पहले तो अभी एक बहुत बड़ा इवेंट आईपीएल आ रहा है, लेकिन पीएसएल होगा। एशिया कप पे मिर्जा साहब जरा सुन लेकिन ये देखें, ये आ रहा है, ये भी यहीं पे होगा यूएई में, और यहाँ पे भी इंडिया स्पिन निकलाएगा और इंडिया ही जीतेगा। आज फिर आपको बता रहा हूँ मैं। चलें जी, थैंक्स तनवीर, आपको एक दफ़ा फिर मुबारक हो, और इंडिया को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, हम क्रिकेट के लवर्स हैं, क्रिकेट हमारा जुनून है, और क्रिकेट हमारी ज़िंदगी पैशन है हमारा। जी, हमारा पैशन है। हम इंशाल्लाह कवरेज अभी आईपीएल में भी बताएंगे, लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन देंगे। और प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया है, बहुत अच्छे आप लोगों के हमें रिमार्क्स मिल रहे हैं। तो प्लीज़ काइंडली जो है हमारी ये वीडियो भी आप फॉलो करें, और नेक्स्ट भी आईपीएल में या इसके अलावा भी बीच में मैचेस होंगे। अभी ये एक टेप बॉल का भी टूर्नामेंट होने लगा है यहाँ पे, हो सकता है उसकी भी हम आपको थोड़ी फर्दर डिटेल्स दिया करेंगे। बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है टेप बॉल का रमज़ान में, जिसमें बहुत बड़ा इनाम है, और हो सकता है उसमें पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी तैमूर मिर्ज़ा, खुरम चकवाल, काफ़ी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान से आएंगे। उसकी भी हम आपको इन डिटेल्स साथ साथ फर्दर बताया करेंगे। थैंक्स, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।